पहला प्रश्न, साधना का महत्व। व्यवहारिक जीवन तो हर कोई जीता है। हम सब चाहते हैं कि हमारी भौतिक प्रगति भी हो और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी। ऐसे में ध्यान, मेडिटेशन, जाप, चांटिंग और त्राटक को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? उत्तर, देखिए, साधना के बहुत सारे मार्ग हैं। कोई साधक पूजा पाठ से आगे बढ़ता है, कोई हवन अनुष्ठान से, कोई योग प्राणायाम से। परंतु सामान्य जीवन जी रहे लोगों के लिए ध्यान, जाप और त्राटक बेहद उपयोगी साधनाएं हैं। जाप और ध्यान केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और ऊर्जा की रक्षा का साधन है। आजकल के युवाओं के पास सब कुछ है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, अवसर, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। उन्हें पता नहीं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। वे सोचने लगते हैं, यही सफलता है। परंतु सच्चाई यह है कि इनमें से कुछ भी वास्तविक संतोष नहीं दे पाता। एक व्यक्ति के पास 10 गाड़ियां हों, तो भी वह दिन भर कितनी चला सकता है? एक व्यक्ति के पास महल हो, तो भी वह उसका कितना हिस्सा इस्तेमाल कर पाएगा? यानी बाहरी वस्तुओं से मन कभी तृप्त नहीं होता। ध्यान और जाप का वास्तविक उद्देश्य यही है कि इंसान धीरे धीरे अपने भीतर की शांति और संतोष को पहचानना शुरू करे। जाप से नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं। ध्यान से आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ता है और त्राटक से फोकस विकसित होता है। यही कारण है कि इन तीनों साधनाओं को आधुनिक जीवन में सबसे उपयोगी बताया गया है। और यह भी सच है। कलियुग में शास्त्रों के अनुसार सबसे सरल और प्रभावी साधना है नाम जप। भगवान का नाम, चाहे राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो या किसी भी देवी देवता का, वह साधक को भीतर से मजबूत करता है और उसे एक नई दिशा देता है। दूसरा प्रश्न, साधना किसे कहते हैं? हम जब कहते हैं कि साधना करनी है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? क्या साधना का मतलब किसी पितृ के सूक्ष्म शरीर को साधना है? या फिर किसी देवी देवता की शक्ति, गण या यक्षिणी को साधना है? या साधना केवल आत्मिक विकास और ध्यान की प्रक्रिया है? आखिर हम साधना में वास्तव में साधते क्या हैं? उत्तर, देखिए, साधना का सीधा अर्थ है किसी लक्ष्य या ऊर्जा पर निरंतर अभ्यास के जरिए अधिकार प्राप्त करना। लेकिन यह अधिकार भौतिक या तांत्रिक अर्थ में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के रूप में समझना चाहिए। हर साधक की राह अलग होती है। कोई साधक पितृ परंपरा की साधना करता है, कोई देवी देवताओं के मंत्रों का जप करता है और कोई केवल ध्यान, प्राणायाम या त्राटक से आगे बढ़ता है। लेकिन मूल बात यह है कि साधना वही सफल होती है जिसमें साधक को स्पष्टता, क्लैरिटी हो कि वह करना क्या चाहता है। मान लीजिए कोई युवा क्रिकेटर है। अब अगर उसे यह ही तय नहीं कि वह बैट्समैन बनना चाहता है या बॉलर, तो उसकी साधना अधूरी रहेगी। उसी तरह साधक को भी यह तय करना जरूरी है, क्या वह केवल भौतिक सुख चाहता है? क्या वह आत्मिक शांति चाहता है? या वह दूसरों की सेवा को अपना लक्ष्य बनाना चाहता है? जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तभी साधना प्रभावी होती है, वरना साधक इधर उधर भटकता रहता है। साधना में सबसे पहले क्या होता है? जब कोई साधक जप या ध्यान की शुरुआत करता है, तो उसकी भीतरी इच्छाएं, डिजायर्स सबसे पहले सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, यदि भीतर भय, फियर है, तो साधना करते समय वही भय उभर कर आएगा। यदि भीतर वासनाएं अधिक हैं, तो वही ऊर्जा साधना के आरंभिक चरण में बाधा बनेगी। यानी साधना सबसे पहले हमारी छिपी हुई इच्छाओं और कमजोरियों को उजागर करती है। यही कारण है कि कहा जाता है, साधना से पहले साधक को स्वयं को जानना पड़ता है।
जाप और साधना की प्रक्रिया। मेरे अनुभव में जब कोई व्यक्ति लगातार नाम जप करता है तो उसके भीतर की 7 मलिन परतें, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि धीरे धीरे जलने लगती हैं। जाप से ऊर्जा शरीर के निचले चक्र, मूलाधार से ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंचती है। धीरे धीरे साधक का पूरा शरीर एक सफेद प्रकाश, व्हाइट ऑरा से भरने लगता है। यह कोई काल्पनिक अनुभव नहीं, बल्कि वास्तविक प्रक्रिया है। पहले साधक के भीतर बदलाव आता है, फिर उसका प्रभाव बाहर की दुनिया में दिखाई देने लगता है। गुरु और जाप का महत्व। यह भी सच है कि केवल नाम जप करने से हमेशा पूर्ण लाभ नहीं मिलता। जब गुरु या किसी सिद्ध आत्मा का आशीर्वाद साथ हो, तभी साधना गहरी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना गुरु साधना असंभव है। यदि साधक की नियत, इंटेंशन शुद्ध है और उसका अभ्यास निरंतर है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी मदद के लिए आगे आता है। साधना का असली रहस्य यही है: नियमित अभ्यास, शुद्ध भावना और स्पष्ट लक्ष्य। तीसरा प्रश्न, पितृ, देवता और साधना। कई साधकों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हमें साधना किसके लिए करनी चाहिए? क्या हमें अपने पितरों, एंसेस्टर्स की साधना करनी चाहिए, या हमें देवी देवताओं के मंत्र और अनुष्ठानों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर केवल भगवान को ही साधना चाहिए? आखिर साधना की सही दिशा कौन सी है? उत्तर: यह प्रश्न हर साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पितृ भी हमारे जीवन का हिस्सा है, देवता भी और भगवान भी। लेकिन इन तीनों की साधना का उद्देश्य अलग अलग है। पितृ साधना परिवार और वंश से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए। देवता साधना भौतिक सुख, सुविधाएं, शक्ति और मार्गदर्शन पाने के लिए। भगवान की भक्ति अंतिम मुक्ति, लिबरेशन और आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। इसलिए साधना में यह तय करना जरूरी है कि आपकी आवश्यकता क्या है। यदि परिवार में लगातार समस्याएं हैं, तो पितृ साधना करनी होगी। यदि भौतिक जीवन में सफलता चाहिए, तो देवताओं की साधना मदद करेगी। और यदि आत्मिक शांति चाहिए, तो सीधे भगवान की शरण में जाना होगा। कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, उसे देवता का फल मिलता है। जो पितरों की पूजा करता है, उसे पितरों का फल मिलता है। परंतु जो मेरी भक्ति करता है, उसे मैं स्वयं अपना फल देता हूँ। एक सुंदर उदाहरण। भगवान कृष्ण ने भक्तों को एक पेड़ का उदाहरण दिया है। जड़, रूट्स, भगवान स्वयं। तना, स्टेम, धर्म और उसके नियम। पत्तियां और फूल, लीव्स, फ्लावर्स, देवता। फल, फ्रूट्स, पितृ। यदि आप केवल पत्तियों पर पानी डालेंगे, तो पेड़ सूख जाएगा। यदि आप केवल फलों को पोषित करेंगे, तो जड़ कमजोर हो जाएगी। लेकिन यदि आप सीधे जड़ को सींचते हैं, तो पूरा पेड़ हरा भरा और संतुलित हो जाएगा। यही कारण है कि भगवान की भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। जब आप भगवान को स्मरण करते हैं, तो पितृ और देवता दोनों तृप्त हो जाते हैं। साधना और मलिनता का संबंध। साधना का एक और गहरा पक्ष है मलिनता, नेगेटिविटी का शुद्धिकरण। हर इंसान के भीतर 7 परतें होती हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और भय। जाप और ध्यान से ये परतें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। शुरुआत में साधक को लगता है कि उसके भीतर अंधकार बढ़ गया है, लेकिन यह अंधकार बाहर निकलने की प्रक्रिया है। जैसे जब हम कमरे की सफाई करते हैं, तो सबसे पहले धूल हवा में फैल जाती है, लेकिन कुछ देर बाद कमरा चमकने लगता है। ठीक वैसे ही साधना में भी पहले मलिनता ऊपर आती है और निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे मन, बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं।
साधना किसकी करनी है, यह साधक की जरूरत और स्तर पर निर्भर करता है। परंतु अंतिम सत्य यह है कि जब साधक भगवान की भक्ति करता है तो वही साधना सभी स्तरों को कवर कर लेती है। पितृ भी तृप्त होते हैं, देवता भी संतुष्ट होते हैं और साधक को आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न, साधना और मलिनता, नेगेटिविटी। जब कोई साधक साधना शुरू करता है तो सबसे पहले भीतर की मलिनता, नकारात्मक भावनाएं सामने आने लगती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया वास्तव में होती कैसे है? ये मलिनताएं कहाँ जाती हैं और इन्हें स्थायी रूप से कैसे दूर किया जा सकता है? उत्तर, यह प्रश्न हर साधक के अनुभव से जुड़ा हुआ है। देखिए, मलिनता मन के भाव हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भय। ये खत्म नहीं होते, बल्कि साधना से इनका रूपांतरण होता है। उदाहरण लीजिए, भूख लगना जीवन का हिस्सा है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं ऐसी साधना करूं कि मुझे भूख ही न लगे। भूख रोज लगेगी, लेकिन आप सीख सकते हैं कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। ठीक उसी तरह काम, क्रोध और लोभ पूरी तरह मिटते नहीं, बल्कि साधना से ये संतुलित, बैलेंस्ड हो जाते हैं। काम साधक को वासना से हटाकर सृजनात्मक ऊर्जा में बदल देता है। क्रोध जब साधित होता है तो वह अर्जुन जैसा धर्मयुद्ध का क्रोध बन जाता है, सही समय, सही दिशा में। लोभ धीरे धीरे लक्ष्य प्राप्ति की लगन में बदल जाता है। यानी मलिनता का स्थायी अंत नहीं होता, बल्कि यह ईश्वर स्मरण से शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जाप से मलिनता का शुद्धिकरण। जाप का प्रभाव भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर होता है। मानसिक जाप, साइलेंट चांटिंग, यह भीतर की शुद्धि करता है, मन और चित्त को साफ करता है। वाचिक जाप, वर्बल चांटिंग, यह बाहर की ऊर्जा को प्रभावित करता है, एक सकारात्मक आभामंडल, ऑरा रचता है। जब साधक नियमित जाप करता है तो उसके चारों ओर प्रकाश की परत, लाइट ऑरा, बनने लगती है। यह परत धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को बाहर धकेल देती है। नतीजा यह होता है कि साधक न केवल खुद सुरक्षित होता है, बल्कि उसके आस-पास का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। मलिनता और बाहरी प्रभाव। कई बार साधक पूछते हैं, अगर कोई साधक दूसरों की नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है तो क्या वह मलिनता उसके अपने घर या परिवार पर आ जाती है? इसका उत्तर है हाँ, यदि साधक की आभा, ऑरा और साधना मजबूत नहीं है। जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, यदि उसके पास सुरक्षा, ग्लोव्स, मास्क न हो तो बीमारी उस पर असर डाल सकती है। उसी तरह साधक यदि मजबूत जाप और ईश्वर स्मरण से सुरक्षित नहीं है तो दूसरों की मलिनता उसका बोझ बन सकती है। इसलिए कहा गया है, पहले स्वयं को साधो, फिर दूसरों की मदद करो। जब साधक का आभामंडल इतना प्रबल हो जाता है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर पाती, तभी वह वास्तव में दूसरों का उपचार कर सकता है। मलिनता स्थायी रूप से समाप्त नहीं होती, बल्कि साधना से शुद्ध ऊर्जा में बदलती है। जाप और ध्यान से भीतर और बाहर दोनों स्तर पर सकारात्मक आभामंडल बनता है। दूसरों की मदद करने से पहले साधक को अपने आभामंडल को मजबूत करना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न, गुरु की आवश्यकता। आम तौर पर कहा जाता है कि बिना गुरु साधना नहीं करनी चाहिए। हर जगह हम सुनते हैं कि गुरु का होना अनिवार्य है। तो प्रश्न यह है, क्या वाकई बिना गुरु साधना संभव नहीं है? और यदि गुरु जरूरी है तो सही गुरु को पहचानने का तरीका क्या है? उत्तर, बहुत गहरी बात है। देखिए, हर युग में गुरु का महत्व रहा है। गुरु का काम केवल मंत्र देना या अनुष्ठान कराना नहीं है। गुरु का असली कार्य है साधक को दिशा देना,
उसकी शंकाओं का समाधान करना और उसे भटकाव से बचाना। लेकिन यह भी सच है कि आजकल हर जगह आप देखेंगे सैकड़ों गुरु और तांत्रिक सोशल मीडिया पर बैठे हैं जो दावा करते हैं कि बिना गुरु साधना अधूरी है। वे डर पैदा करते हैं ताकि लोग उन पर निर्भर हो जाएं। असलियत यह है कि यदि आपके पास सही किताबें हैं, यदि आप भगवद गीता, उपनिषद, शिवसूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं और यदि आपके भीतर सच्चाई और सेवा की भावना है, तो ये शास्त्र स्वयं आपके गुरु बन जाते हैं। हाँ, यदि कोई अनुभवी साधक या आचार्य आपके जीवन में आता है और आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता है, तो यह सोने पर सुहागा है। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी है, तो किताबें और अनुभव भी आपको गुरु का कार्य देते हैं। गुरु और साधना का गहरा संबंध। गुरु साधक को वही सिखाते हैं जो उसकी अवस्था, स्टेज के अनुसार जरूरी होता है। जैसे एक बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो उसे अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जा सकता, उसे पहले ABCD सीखनी होगी। उसी तरह साधक को भी उसकी क्षमता के अनुसार साधना दी जाती है। और यही फर्क है असली गुरु और दिखावटी गुरु में। असली गुरु साधक को उसकी तैयारी के अनुसार मार्ग दिखाता है। नकली गुरु उसे डराकर अपने पीछे बांधकर रखता है। इसलिए साधक को सबसे पहले यह तय करना चाहिए, क्या गुरु मुझे स्वतंत्रता दे रहा है या मुझे अपने जाल में बांध रहा है? यदि वह आपको स्वतंत्र बनाता है, आपकी समझ को बढ़ाता है, तो वही सच्चा गुरु है। गुरु का महत्व है, लेकिन गुरु केवल इंसान ही नहीं, किताब, अनुभव और जीवन की घटनाएं भी गुरु बन सकती हैं। सही गुरु वही है जो आपको भटकाव से बचाए और आपकी समझ को विकसित करे। नकली गुरु वह है जो डर पैदा करके आपको निर्भर बनाए। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी गहरी साधना और आध्यात्मिक विषयों पर नए वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहिए चैनल योगिनी के साथ और साथ मिलकर इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाइए।